एक गांव था जिसमें एक लड़का था। उसका नाम रामू था। उसके पिता कई बार गए हुए थे और उस रामू को कहा गया था कि खेत में पहरा तुम्हें आज देना है। रामू ने कहा जी पिताजी। और शाम हो गई। शाम होते ही रामू ने खाना खाया और खेत में पहरा देने के लिए लालटेन ली और चला गया। कुछ दूर गांव से बाहर निकलते ही एक कुआं था। कुएं के पास से निकला रामू तो टक टक की आवाज आने लगी और हवा तेज हुई। पेड़ों की पत्तियां फड़फड़ाने लगी। सन सन की आवाज। रामू को पहले ही सुना गया था कि यहाँ भूतों का कुएं के पास अंदर आवाजें आती है, यहाँ भूत रहते हैं। पर रामू ने फिर भी हिम्मत दिखाते हुए 2 कदम आगे बढ़े। फिर से टक टक की आवाज आने लगी। सन सन की आवाज, पत्ते फड़फड़ाने लगे। कुत्तों की कूकने की आवाज, भौंकने की आवाज बार बार आने लगी। रामू सोचने लगा कि अगर वापस जाऊंगा तो पीछे कुआं है, आगे जाऊं तो खेत, जाऊं तो कहाँ जाऊं। रामू बहुत डरता था और इस तरह कुएं से बार बार आवाज आकर रामू और डरने लगा। फिर रामू ने हिम्मत करके खेत की तरफ निकल गया। कुछ दूर चलते चलते भागता गया रामू और अपने खेत पहुंचा। वहां चारपाई पड़ी थी खेत में। मटकी से पानी का लोटा भरा। रामू ने पानी पिया और रामू बैठकर सांस फूल गई थी रामू की और थोड़ा सो गया। जैसे ही रामू सोया और उसे फिर से टक टक की आवाज आने लगी। रामू इधर उधर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर से टक टक की आवाज आई तो रामू ने पेड़ की तरफ देखा, वहीं से आवाज आ रही थी। उस पेड़ पर भी रामू ने कई बार उसके पिताजी से सुना गया कि यहाँ भूत रहता है, इसके पास मत जाना। पर रामू ने हिम्मत जुटाकर देखने गया कि कहीं कोई इंसान तो नहीं। रामू जैसे ही पास गया तो वहां से एक भूत उतरकर रामू के पीछे आ गया। रामू ने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कहता गया और आंखें अपनी बंद कर ली। कुछ देर बाद रामू ने देखा तो वहां कोई नहीं दिखाई दिया। रामू को पता चल गया कि भूत तो है। पर रामू फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कहता रहा और पूरी रात पहरा देता रहा। रामू को ये तो पता था कि वो नींद तो आएगी नहीं, क्योंकि डर के मारे नींद किसको आती है। रामू बार बार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हनुमान जी के दोहे पढ़ता गया और बैठा रहा। हनुमान चालीसा पढ़ता गया और बैठा रहा। ऐसे करते करते सुबह हो गई और सुबह होने के बाद रामू अपने घर गया और घर जाकर अपनी माँ और अपने पिताजी से ये बात कही कि मेरे साथ ये हुआ। पहले कुएं के पास टक टक की आवाज़ आई, फिर मैं वहाँ से भागा, खेत में गया और खेत में जाने के बाद उस पेड़ पर आवाज़ आई तो उसके पिताजी ने कहा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि पेड़ के नज़दीक मत जाना और कुएं के पास कोई भी आवाज़ आए तो चुपचाप वहाँ से निकल जाना।